स्वागत है आपका दूसरे पार्ट में। अब दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है और मेरा प्लान है जूनागढ़ घूमने का। जूनागढ़ फोर्ट घूमेंगे अपन, जिसे राती घाटी का किला कहा जाता है, ज़मीन का जेवर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को घुमाने से पहले कुछ खाना दाना हो जाए। तो इस वक्त हम यहाँ की जो बीकानेर शहर है, इसकी सबसे फेमस धर्मशाला विष्णु धर्मशाला के पास में खड़े हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा और लजीज खाना मिलता है। बहुत से लोगों के मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे ऑनलाइन। और ये देखो, ये पीछे ये तो मेन धर्मशाला का गेट है और यहाँ पे ये रसोई है इनकी, विष्णु रसोई। ये इसका एंट्रेंस है इसके मेन गेट के पास में। तो चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ। चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है और काफ़ी साफ़ सुथरा है यहाँ पे। और इसमें तीन ही तरीके के सिर्फ अपन को वो मिलते हैं, प्लेन थाली, फिक्स थाली और विष्णोइज़ में स्पेशल थाली। तो मैंने ऑर्डर कर दी है ये फिक्स थाली। चलो अब खाना खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा। बाकी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही पीसफुल जगह है और अब खाना चख के बताएंगे कैसा है। तो चलो दोस्तों अपना सफ़र शुरू करते हैं, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। शुरू होती है हमारी जर्नी। पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है। ये फर्स्ट गेट है कटन पोल नाम से। ओह वाओ। अब जो गेट आ रहा है ये सेकंड गेट है। इसको दौलत पोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे जो अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है सतियों के हाथ की छाप ली हुई है। कोई भी सती होती थी उससे पहले अपने हाथ की छाप लेते थे। चलो आगे चलते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है। अब हम एंट्री कर रहे हैं तीसरे पोल की ओर, फतेह पोल। अच्छा, यहाँ पे ना पार्किंग एकदम फ्री है। सूरज पोल यानी कि पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है। हमारे जो पीछे की तरफ पूर्व दिशा। टिकट ले रहा हूँ ना अंकल। अच्छा चलो ले रहा हूँ। भाई अंदर वीडियोग्राफी मना है, 1000 रुपये ले रहे हैं वीडियो बनाने के। और मैं कोई कैमरा लेके नहीं आया, मैं सिर्फ फ़ोन लेके आया हूँ। मैं बनाऊँगा चोरी छुपे। अगर अपना नसीब हुआ तो हम बना लेंगे, वरना भैया आप लोगों को बाहर से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है, सारा मूड स्पॉइल हो गया। ये म्यूज़ियम है और ये फोर्ट है। अंदर टिकट लेते हैं, चलो देखते हैं। देखें, मैं टूरिस्ट गाइड के साथ में पूरा फोर्ट घूम चुका हूँ। 33 स्पॉट हैं सिर्फ देखने लायक। पूरे इस महल में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं पूरा देखने में। मैं आपको ब्रीफली जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहाँ पर जाकर आपको फटाफटली एक एक चीज़ का रिव्यू दे देता हूँ और आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। मैं बहुत रैपिड बोलूँगा तो हेडफोन यूज़ कर लेना। चलो शुरू करते हैं।
एक मिनट में बैक कैमरा कर लूँ। 33वें नंबर पे आते हैं, हम उल्टा चलेंगे क्योंकि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि इधर बाहर बस सिर्फ एग्जिट है। 33 नंबर पे है पालकी। ये है राजा का सिंहासन। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल लगा रखे हैं, जबकि वास्तविकता में कहते हैं कि सच्ची में वो अपने पास में टाइगर रखते थे अपने सिंहासन के चारों तरफ। अब चलते हैं हम 32वें स्पॉट की तरफ। यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल पालकियाँ रखी हुई हैं। ये एक मार्बल की बिक्का जी की मूर्ति बनाई हुई है काले संगमरमर पे। ये सिंगल पालकी है, ये डबल पालकी। ये सब पालकियाँ हैं। ये वाला जो सेक्शन है 32 वाला, वो सारा पालकियों से संबंधित है। ये पर्सनल बग्गी है। बेटा वो डमी है, डमी। और यहाँ पे देखो लालटेन लगाने के लिए, लालटेन नहीं मतलब इसमें ना तेल डाल के बत्ती जलाई जाती थी ताकि इसको रात में भी यूज कर ले सकें। क्या ही लाइट होती होगी यार इससे। ये हाथी के ऊपर रखने वाला होदा है, वो घोड़ों के और इनके आगे लगाने के लिए, पीठ पे लगाने के लिए वो भी होदा है। ये एक सिंगल लकड़ी की बनी हुई है। देखो यहाँ से ये लकड़ी चालू होती है, फिर ये कर्व हो रही है अंदर आके, और उसके बाद में वापस ये कुछ इतनी लंबी है। देखो हम इस वक्त 31वें स्पॉट पे हैं। जैसा कि मैंने बताया 33 स्पॉट हैं, जितने मैं दिखा सकता हूँ उतने दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पालकी है जो सिर्फ सर्दी और बरसात में यूज़ में होती थी। ये फुली पैक्ड है। ये वाली सिर्फ गर्मी में यूज़ होती थी, पूरी खुली जालीदार हवादार है। चलो फटाफट निकलो यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये देखो महाराजा गंगा सिंह ब्रिटेन की तरफ से पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के लिए लड़ने जाते हैं। बीकानेर की पूरी सेना जाती है गंगा सिंह के नेतृत्व में और विजय प्राप्त करते हैं वो लगभग 6 देशों पर। ब्रिटेन ने प्रभावित होकर के एक ये एरोप्लेन गिफ्ट किया था गंगा सिंह को। पहले ये बाहर पार्किंग में रखा रहता था, लेकिन अभी इसका वो संचारण ना हो और ये डस्ट वगैरह से इनसे हार्म ना पहुँचे, इसलिए इसको अंदर म्यूज़ियम में रख रखा है। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31 पूरे हुए। और जो एग्ज़िट है यहाँ पे, एग्ज़िट पे अब तक जितने भी शासक हुए हैं उन सब की फ़ोटो है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बिक्का जी करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करते हैं। उसके बाद में चक्र यहाँ से चलता है। चलो फटाफट चलते हैं। ये गैलरी है, यहाँ पे मार्बल की अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जयपुर। फटाफट चलते जाओ, फटाफट चलते जाओ। अब हम 30 तक कर चुके हैं, अब उल्टा चलेंगे। 29 नंबर पे आते हैं। ये लकड़ी के ड्रॉर वगैरह और वहाँ की जो डिज़ाइंस थी उस समय जो प्रचलित थी वो रखी हुई है। ये गंगा सिंह जी के समय का डाइनिंग टेबल है। वेटिंग रूम के लिए जो सोफ़ाज़ यूज़ होते थे, चेस खेलने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। अब हम चलते हैं इस तरफ। ये गंगा सिंह जी का पर्सनल ऑफिस था। ये उनकी टेबल है, पीछे इसकी चेयर दी हुई है। देखो मैं आपको चेयर दिखाता हूँ, वो चेयर है। अलग अलग ओकेज़न पे पहनने के लिए अलग अलग ड्रेस थी। सामने आप देख रहे होंगे अलग अलग कलेक्शंस, और ये सब गंगा सिंह जी के हैं। ये देखो, ये सबसे स्पेशल चीज़ है। आप यहाँ देख रहे होंगे चांदी की चम्मच है जिसके बीच में एक पत्ती लगी हुई है चांदी की। इसका ये रीज़न है, आप वो फ़ोटो देख रहे हो, उनकी मूँछों को देखो। जब भी वो कुछ सूप वगैरह पीते थे ब्रिटिश लोगों के साथ में, तो उनकी मूँछें गंदी हो जाया करती थी, इसलिए उन्होंने एक मॉडिफाइड चम्मच का निर्माण करवाया था।
हम 29वें नंबर पे पहुंच गए हैं। 30वां हमने शायद मिस कर दिया। 30वां ये था, 30 के बाद में ये 29 हुआ। अब फटाफट से 28 पे चलो। ये अलग अलग मेडल्स जो उनको मिले। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है यार। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ये रही, देखो। इनको देखो सबसे पहले, फिर जो हाथी पे सवार है उनको देखो। एक मिनट, ये देखो। एक इनके साथ में चल रहे हैं उनको देखो, और एक पीछे वो देखो वो चल रहे हैं उनको देखो। तीनों के तीनों डुप्लीकेट हैं। इनमें से एक्चुअल कोई भी नहीं है। अगर कोई आतंकी हमला भी हो, मतलब बाहर के किसी राजा का हमला भी हो या गुप्तचर का हमला भी हो, तो जो ओरिजिनल राजा हैं उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी। ये फ़ोटो है 1937 की, आप देख रहे होंगे 1937 की। ये फ़ोटो लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, बाज़ार है ये बीकानेर का बाज़ार। और उस टाइम ये ऐड देखो, उस वक्त भी लक्स साबुन का ऐड है 1937 के समय। इस फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बीकानेर में, राजस्थान में सबसे पहले आई थी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिजली के वायर भी हैं यहाँ पे। अब हम चलेंगे यहाँ पे। यह है 28th सेक्शन। ये जिनको झालर बोलते हैं वो झालर हैं। इनके पीछे एक बल्ब होता था। तीनों की एक अलग अलग चीज़ है। ये स्टार शेप में, ये विक्टोरिया रानी जो हैं उनकी याद में है। और ये वाला जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, उस शेप में बना हुआ है। ब्रिटेन का जो क्राउन है उस शेप में बना हुआ है ये। ट्वेंटी 27th सेक्शन में चलते हैं अपन। 1 मिनट के लिए मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ यार। अब हम 27th उसमें हैं। इसको बोला जाता था कोर्ट रूम। ये कोर्ट रूम है, वहाँ पे राजा बैठते थे। यहाँ पे आम जनता बैठती थी ज़मीन पर, और उनके जो विशेष मंत्री लोग होते थे वो उन कुर्सियों पर बैठते थे। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी जो काम है बहुत ही प्यारा काम है यार, बहुत ही उम्दा काम है। ये सब लकड़ी का है, लकड़ी की छत है इसमें, आप देख सकते हो। ये सबसे नया पोर्शन है, मतलब इसको रिक्रिएट किया है कोविड में। ये निशान आप देख रहे होंगे, हर एक यूनिफॉर्म पे अलग अलग निशान होता था। इस पे सूरज का निशान बना हुआ है। और आप लोगों को मालूम है कि जोधपुर और बीकानेर के राजा राठौड़ वंशी, मतलब जो राठौड़ वंश के राजा थे वो सूर्य को अपना कुल देवता मानते थे। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये राजा की है। ये अलग अलग चीज़ें हैं अपनी चेस्ट पे, हाथों पे, बाजुओं पे, सिर पे पहनने की। और ये सबसे नीचे पहना जाता था। ये अलग अलग वेपन्स हैं, ये अलग अलग वेपन्स हैं, ये अलग अलग वेपन्स हैं, ये अलग अलग वेपन्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा कोर्ट रूम था, यहाँ पे जनता बैठती थी। ये अभी नया रिक्रिएट हुआ है कोविड में। बहुत प्यारी नक्काशी है। यहाँ पे राजा के मंत्री वगैरह जो खास आदमी होते थे वो बैठते थे, और यहाँ पे राजा स्वयं बैठते थे। और ये जो पूरा तख्त बना हुआ है ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ये वेपन सेक्शन है, यहाँ पे वेपन्स ही वेपन्स हैं। ये वाली जो इसमें गन है यहाँ से स्टार्ट होती है और 4 मीटर लंबी है। ये सबसे लास्ट में जाके ख़त्म होती है। वो भाई जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है वहाँ तक। और इसको चलाने के लिए 3 जने यूज़ में लेते थे। 2 जनों के कंधों पे आगे की वो नाल रखी जाती थी, और 1 जना यहाँ से फायर करता था। तो टोटल इस अकेले को फायर करने के लिए 3 जने चाहिए थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 4 मीटर लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से चालू होती है,
और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी कि ये टेबल लैंड पे इतनी लंबी है ये पूरी, शायद आप देख पा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। मारो तो बिगड़ जाती। ये 50 किलो की एक मशीन गन है। ये किसी युद्ध में काम में नहीं ली जाती थी। ये 50 किलो की है और ये 35 किलो की है। इनका यूज़ जब राजा शाही सवारी के लिए निकलते थे तो वो जैसे तोप चलाते थे ना, वैसे चलाने के लिए था। ये ढाल हैं जो नॉर्मल मेटल की बनी हुई हैं, वो 3 ढाल, जैसा कि हमें गाइड ने बताया, ये जो हिप्पो होता है उसकी खाल से बनी हुई हैं। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे पैकेट्स हैं। पहले बुलेट्स नहीं होती थी, गोलियां नहीं होती थी, तो इनमें बारूद भर के रखते थे। इनमें बारूद भर के रखा जाता था। ये भी वेपन सेक्शन है पूरा। आगे चलते हैं। इस वाले उसमें जाने से पहले मेरे को एक बार वीडियो बंद करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड को देखना पड़ता है ना, इस वजह से। हाँ तो कोई नहीं है, ये भी एक वेपन सेक्शन ही है। ये सामने भाले हैं, यहाँ पे ये वाले वेपन्स हैं, यहाँ पे तलवारें रखी हुई हैं। ये मशीन गन रखी हुई है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गंगा सिंह जी गए थे, जहाँ पे हमने वो भी एरोप्लेन देखा था, तो ये मशीन गन है, ब्रिटेन से वो लेके आए थे। अब हमें ऊपर चलना है। वाओ भाई, बीकानेर में इतनी गर्मी पड़ती है। और हाँ एक चीज़ बताऊँ, अब तक जो हमने देखा है उल्टा चल रहे अपन, ये है मॉडर्न बना हुआ, सबसे लास्ट में बना हुआ, इसलिए यहाँ पे अपन को गेट चौड़े मिलेंगे, हाइट अच्छी मिलेगी। जबकि इससे पहले का जो बना हुआ है वो प्राचीन है, एंशिएंट है, यानी कि यहाँ पे अपन को पतले इनकी चौड़ाई मिलेगी और ऊंचाई भी कम मिलेगी। चलो चलते हैं। ये देखो, सिर्फ एक सिंगल आदमी जा सकता था। इसका एक रीज़न था कि अगर दुश्मन सेना ऊपर राजा को मारने के लिए जाती है तो एक एक ही जाना पड़ेगा, वो 2-2 के या 4-4 की लाइन में नहीं चल सकते जैसा बाकी किलों में है। तो अब अकेला इंसान जाएगा, तो यहाँ पे तलवार लेकर के लोग खड़े रहते थे और हैंड टू हैंड जय श्री श्याम कर देते थे उनका। ये वाला जो सेक्शन है, ये गंगा सिंह जी जो आधुनिक राजा माने जाते हैं, उनको जितने भी पत्र लिखे गए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको जितने भी पत्र लिखे गए वो सारा सेक्शन है इसमें। लेटर्स ही लेटर्स हैं, उनके नाम पे जितने भी लेटर्स आए वो सारे लेटर्स हैं। इस पूरे पोर्शन को झरोका महल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो अपन नीचे देख के आए, देखो मैं दिखाऊँ आपको, वो एरोप्लेन रखा हुआ, और उधर हमने पालकियाँ देखी थी उस तरफ एरोप्लेन के पीछे। तो यहाँ पे रानियाँ, वहाँ पे नीचे पहले मीटिंग हुआ करती थी, तो यहाँ से वो सारी मीटिंग की बातें सुना करती थी, सारे निर्णय सुना करती थी। ये देख, ये मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया था 33 सेक्शन पालकियाँ वाला, वो राजा का सिंहासन है, मेन सिंहासन। फिर मैंने 32 सेक्शन दिखाया था आपको, वो एरोप्लेन वाला। तो ये झरोखा सेक्शन है। आगे चलते हैं अपन।
अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सिक्योरिटी कम होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। ये लाल निवास है। गार्ड ने हमें इनका नाम तो बताया था, लेकिन मैं नाम भूल गया। शायद सरदार सिंह जी हैं। इनके कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने अपने छोटे भाई को गोद लिया था, और इनके कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने अपने छोटे भाई को गोद लिया था। तो ये एक फ़ोटो है, इसको लाल निवास बोलते हैं, बस इतने से को। ये पूरा स्टोर रूम है, इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता था, इस पूरे को। ये पूरा सेक्शन स्टोर रूम क्यों है आप देखना। जैसा कि हमें गार्ड ने बताया, गार्ड नहीं यार, वो गाइडर ने हमें बताया। देखो ऊपर भी इसमें सामान रखने की जगह है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। इस तरीके से इस पूरी दीवार में स्पेस ही स्पेस है सामान रखने के लिए। और ये इतने सारे कांच इसलिए हैं कि एक जगह अगर अपन लाइटर जला के रख दें तो उसके रिफ्लेक्शन से सामने रिफ्लेक्शन होगा, इस सामने रिफ्लेक्शन से ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, इसके रिफ्लेक्शन से वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, उसके रिफ्लेक्शन से वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और यानी कि एक दीपक से इस पूरे को रोशन किया जा सकता था। ये लाइट सेक्शन है पूरा, और स्टोर रूम है। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है। चलो अब नीचे चलते हैं। यहाँ कुछ खास नहीं है दिखाने लायक, सब मेरी साइड आ रहे हैं, मैं अकेला उधर जा रहा हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है नीचे के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में, तो मैं आपको नीचे पहुँच के मिलूँगा। गज मंदिर पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गज मंदिर के जस्ट पास वाले इस गैलरी से देखो एक शिवलिंग दिख रहा होगा, और इस शिवलिंग के सामने ये वाटिका है, इसलिए इसे शिव वाटिका कहा जाता है। वो जो गेट है वहाँ से राजा की एंट्री होती थी। सबसे पहले देवता के दर्शन होते थे, उसके बाद वो इधर से महल में आते थे। वो जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से ऊपर चल गए, अंदर जाने पे शाही काल कोठरी होती थी। अब काल कोठरियाँ भी कौन सी शाही होती होंगी यार, वही अंधेरा, वही भेड़ियाँ, और ये कुछ इस तरीके से शिव वाटिका का नज़ारा है। भाई अगर मैं एक बार और गाइड के साथ में चक्कर लगा लूँ ना, मैं यहाँ का गाइड बन जाऊँ। मैंने बहुत ध्यान से सुना है, एक एक चीज़ नोटिस करी है आप लोगों को समझाने के लिए। ये शिव वाटिका। चलो अब गज मंदिर चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ से बाहर आते हैं हमें ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं गज मंदिर। हम गज मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये झूला है, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है उनकी प्रतिमा को रख के उनको झुलाया जाता था। और ये जितनी भी आप गुड़ियाएँ देख रहे हो, डॉल्स देख रहे हो, झूले के साथ साथ में सब कनेक्टेड थी, यानी कि जैसे जैसे झूला हिलता था वैसे वैसे ये सारी डॉल्स मूवमेंट करती थी, ऊपर से नीचे की ओर जाती थी। और ये जो इनका हाथ है, इनके हाथ भी मूव करते थे, बहुत ही प्यारा है। ये गज मंदिर की ऊपर की छत है। नहीं झूला तो देखा, अब हम सामने चलेंगे बिल्कुल। गज सिंह जी जो एक राजा हुए, उनका मास्टर बेडरूम है ये उनका बेड है। हाइट देख के आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, बहुत कम हाइट है। इसका एक रीज़न है कि जोधपुर के एक राजा थे, उनके बेड के नीचे उनका एक दुश्मन का जो सैनिक था वो घुस गया था और नीचे से तलवार चला के उनको मार दिया था। तब से इतना खौफ फैला कि दिल्ली तक के राजा बहुत कम हाइट रखते थे अपने बेड की, मास्टर बेड की, ताकि नीचे कोई दूसरा सैनिक, दुश्मन सैनिक ना घुस सके। इसके जो पाए बने हुए हैं ये हाथी दांत के बने हुए हैं। ये मास्टर बेड है किंग का, और इधर से क्वीन का मास्टर बेड आएगा। एक मिनट रुकना। ये क्वीन का मास्टर बेड है। तो ये गज मंदिर का मैंने पूरा आपको दिखाया। सेम पैटर्न है, सेम पेंटिंग्स हैं। ये मास्टर गेट है।
और ये पूरा राउंड लगा के हम वापस से उसी जगह पे आ गए हैं। एक बार वापस देख लो आप मास्टर बेड। मैंने आपको बताया था अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। ये रास्ते से आए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे सबसे लास्ट महल होता है करण महल। इसमें क्या था मैं आपको बताता हूँ। बीकानेर के राजा करण सिंह जी तो थे, उनका राज सिंहासन रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। और ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये ब्लैक कलर ना होकर के, कोई लकड़ी ना होकर के, ये चांदी है, सिल्वर है। हवा के संपर्क में आने की वजह से ये काली हो गई है। ऊपर आप देखेंगे आर्ट देखेंगे, ये है उस्ता कला। उस्ता कला जो कि लाहौर पाकिस्तान से आई थी। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। इससे पिछला वाला जो हमारा सेक्शन है, इस वक्त हम फूल महल में हैं। ये सूर्य देवता की मूर्ति बनाई हुई है। संगमरमर की एक है संगमरमर का एक ही पत्थर था, सिंगल पत्थर, उसको काट के ये बनाई हुई है। ये 7 हॉर्स हैं जो कि इंद्रधनुष के 7 रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसकी जो छत देखेंगे ये पूरी की पूरी लकड़ी की बनाई हुई है। और इस छत के जस्ट पास में ये देखो एक पेंटिंग देखेंगे जो 1587 सदी की बनी हुई है। उसके बाद में अब तक इसको पेंट नहीं किया गया है। और ये सारी की सारी पेंटिंग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। उन्होंने जितनी भी लीलाएं करी उन सारी लीलाओं पर आधारित है। तो ये वुडन आर्ट है, पूरी लकड़ी की छत है। और ये जो आप जितनी भी लकड़ी की छत के जस्ट नीचे पेंटिंग देखेंगे ये 1587 में बनाई हुई हैं। वेजिटेबल्स से बनाए हुए कलर से बनाई हुई हैं सारी की सारी। इधर कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। राव बीका जब राव जोधा से अलग होकर के यहाँ पे आए थे तो करणी माता के 14 प्रतीक चिन्ह लेकर आए थे। उन 14 प्रतीक चिन्हों में से 4 प्रतीक चिन्ह यहाँ पे रखे हुए हैं। इनको बोलते हैं देग, भुंजाई देग, और ये आपका यूट्यूबर यो। ये हाथी दांत की बनी हुई खड़ा हुआ है। महाराजा गज सिंह जी इनकी पूजा करते थे। और ये है ढोल। उन 14 प्रतीक चिन्हों में से 4 प्रतीक चिन्ह यहाँ है, बाकी के आपको आगे मिलेंगे। तो चलो फटाफट से उनको भी देखते हैं। बचे हुए जो 10 प्रतीक चिन्ह हैं ये देखो लिखे हुए बीकानेर राज्य के पूजनिक प्रतीक चिन्ह। बचे हुए 10 यहाँ पे हैं, 4 मैंने आपको पीछे दिखाए हैं। ये ढाल है, ये तो है राव जोधा की ढाल, इसको बोलते हैं बैरीसाल नंगाड़ा। फिर ये है हरबुजी सांखला, जो लोक देवता हुए हैं हमारे उनकी कटार है। उसके बाद में राव जोधा जी की तलवार है। उसके बाद में महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार है। हरबुजी की कटार तो ये रही, जोधा जी की तलवार ये रही, महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार ये रही। उसके बाद में ये सिरपेच है। उसके बाद में ये सोने की मोहर है, ये रही। उसके बाद में महाराजा गंगा सिंह जी की ढाल है, वो ये रही। और जाम्बोजी द्वारा प्रदत्त ये नंगाड़ा। महाराजा राय सिंह जी की छड़, अकबर की तलवार। महाराजा राय सिंह जी की छड़ी और अकबर की तलवार। ये जो सबसे लेफ्ट में आपको दिख रही है ये महाराजा राय सिंह जी की छड़ी है। उसके पास में अकबर की तलवार है। और ये चंवर है। चंवर आप जानते होंगे राज सिंहासन के पीछे ऐसे चंवर डुराते रहते थे, आपने बहुत से नाटकों में भी देखा होगा।
ये वाला जो सेक्शन है ये माही मरातिब के नाम से जाना जाता है। पहले ये पर्शियन जो जितने भी राजा होते थे वो सब कुछ लोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे पर्शियन लोग इसको छोड़ते गए वैसे वैसे मुग़ल इसको अपनाते गए। इसमें होता क्या है कि जो भी मुग़लों की तरफ से युद्ध करता था, जो भी राजा मुग़लों की तरफ से युद्ध करता था और वह बहुत अच्छा अपना प्रेजेंट करता था अपने आप को और युद्ध जीतता था, तो ये सब मेटल के, लोहे के और लकड़ी के बने हुए हैं जिनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश करी हुई है। तो राजा किसी को कुछ देता था, किसी को कुछ देता था। जो मुग़ल एम्पायर था वो किसी राजा को कुछ देता था, किसी राजा को कुछ देता था। ये है माही मरातिब। माही मरातिब मुसलमान बादशाहों की तरफ से प्रमुख राजाओं को मिलने वाला बड़ा सम्मान माना जाता है। ये इसके बारे में पूरी डिटेल है, एक बार वापस से आप पढ़ लेना। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं अपन। ये राजगद्दी है और इसमें जितना भी आपको और इसमें आपको जितना भी ये येलो कलर दिख रहा है ये सारा का सारा गोल्ड है। 80 kg गोल्ड है, जैसा कि गाइड ने हमें बताया था। 80 किलो सोने का यूज़ किया गया और ये 80 किलो सोना मतलब राजस्थान के बाहर किसी युद्ध में युद्ध करने के लिए गए थे राजा, वहाँ से उन्होंने 80 किलो सोना जीत के लाए थे। उस पूरे सोने को मेल्ट करके ये बनाया और इसका नाम है अनूप महल। अनूप सिंह जी ने कराया ये सारा, अनूप महल इसका नाम है। एक बार वापस देख लीजिए आप। ठीक है, अब कितना लेगा? अब हम चलेंगे बादल महल में। बहुत ही प्यारा सेक्शन है बादल महल। इस पूरे में आप बादलों की आकृति देखेंगे, साथ में जो बिजली कड़कती है वो है विष्णु, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इनके साथ में छोटा सा बच्चा जिसे ध्रुव कहा जाता है, जिसके नाम पे ध्रुव तारा है, जो अटल रहता है। तो ये एक स्कल्पचर है। पूरे में बादल जैसे आकृतियाँ बनाई हुई हैं, इसलिए इसको बादल महल बोलते हैं। इस बादल महल में संगीत का काम होता था, मतलब संगीत सीखा और सिखाया जाता था। मंदिर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे एक पाइपलाइन है जो इस पिलर में से यहाँ पे आती है। पानी इसमें स्टोर होता है। इसमें स्टोर होने के बाद में ये एक पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती से पानी धीरे धीरे बहता रहता था। इधर से हवा वेंटिलेट होती थी, यानी कि पूरा ठंडा रहता था। ये ड्रेनेज सिस्टम है, सारा इकट्ठा हुआ वो पानी यहाँ से वापस नीचे की ओर चला जाता था। और ये सबसे मेरा फेवरेट कलर भी है ब्लू। मैंने पहन भी इस वक्त ब्लू रखा है। मोस्टली मेरे पास में चीज़ें ब्लू कलर की ही हैं। दरवाजा इसे होता चांदी का गेट है दोस्तों। ये पहले यहाँ पे लगा हुआ होता था, इसको उतार के 65 kg चांदी है इसमें, और ये चांदी का गेट है पूरा। वो एंट्री है, इसी के साथ में हमारा पूरा फोर्ट मैंने आपको ब्रीफली सारा समझा दिया है। जितना मैंने समझा था अपना 100% देने की कोशिश करी है। यहाँ से ये सब लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ से वापस से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट आता है। चलो अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़े आए होंगे। जय हिंद। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेहनत को अपना प्यार देना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जैसे ही हम इस फोर्ट को घूम कर के बाहर निकले, यहाँ पे पता नहीं आज कौन सा ओकेज़न मना रहे हैं, गणगौर की सवारी निकाल रहे हैं। आज के दिन कौन सी गणगौर निकल गई मुझे खुद को नहीं पता, बट ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार। देखो अरे मम्मी ले लो
ले रहा थे लो बहुत रश है। दोस्तों कंटिन्यूसली 1 बजे से चल रहा हूँ मैं और अब बैठा हूँ मैं और अभी बजे हैं 1 मिनट 4 बज गए। 4 बज गए, विश्वास कर लो। और बस ऐसे ही यहाँ पे आज के दिन गणगौर का वो होता है, मेला भरता है। तो पता नहीं किस चीज़ का है, ना कोई आज तीज है ना कुछ और है, पर जो भी है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कल्चर है। चलो अब अपनी जर्नी को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा, मुझे लिटरली बहुत मज़ा आए हैं। चलो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, जय हिंद, बाय।